Hi everyone, very good morning to all of you and you are most welcome to सिलेक्शन टारगेट। कैसे आप सभी लोग? और सभी लोग लाइव आ जाएं और सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हमारे बीच लाइव हैं अजय गुज्जर, अनीता बिन, रूबी दीक्षित, शालिनी, नेहा, अनीता, जास्मीन और अजीत, नीलम राव, रश्मि तिवारी, रश्मि शुक्ला, शारिका, समर सिंह, पूनम त्यागी, दीपक कुमार, हार्ड एडिट, रश्मि और चलिए प्रतिमा मौर्य, विशाखा, ललिता शर्मा, करुणा, ऋचा, रविकांत और समर सिंह प्रणाम और विकास शर्मा गुड मॉर्निंग, राकेश यादव, सुनील यादव, आशु धीमन, बहुत सारे बच्चे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सिलेक्शन टारगेट पर। तो चलिए आप लोग वो कैप आपका रिवीजन हो रहा है ना। घर पे हम लोग कर नहीं पा रहे थे तो कम से कम क्लास में ही आपका सही रिवीजन हो रहा है और ये भी अच्छी बात है क्योंकि वो कैप भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में और हम इसी को अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि बाद में कुछ पछताने से होता नहीं है। तो ज़रूरत है कि मैंने आपको बोला है कि आप अपने ग्रामर को 3 हिस्सों में बांटिए, एक कॉन्सेप्ट में बांटिए, एक प्रैक्टिस में बांटिए और एक वोकैब में बांटिए। तीनों अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही विटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ऐसी गलती मत कीजिएगा। चलिए तो शुरू किया जाए फिर आज का सेशन। 43 बच्चे हो चुके हैं। एक बार मैं अपडेट कर दूं अपने कमेंट्स को बस। चलिए 51 हो गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आज इंटोनिम भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला आता है वर्ड फोमेंट। क्या आता है? फोमेंट। और फोमेंट का माने होता है भड़काना या उत्तेजित करना होता है। अब देखिए फोमेंट माने भड़काना या उत्तेजित करना। आप जानते हैं कि आप फो माने दुश्मन भी होता है, FOE, फो, फो माने दुश्मन होता है। तो इसमें ई हटा दिया गया है, केवल फो को ले लिया गया है। ठीक है, फो मतलब हो गया, देखिए दुश्मन को देख करके अच्छे अच्छे व्यक्ति का दिमाग भड़क जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ में कुछ गलत किया हो और वो बहुत सालों बाद ही सही आपकी आंखों के सामने आ जाए तो मन करेगा कि उसका गला मसक दें पकड़ के, बाल नोच डालें, मन करेगा कूट डालें पकड़ के। करेगा कि नहीं करेगा बताइए? अच्छा बिल्कुल करेगा, जाहिर सी बात है। तो उसी से बना है फोमेंट। मेंट MENT लगा दिया। फोमेंट का मतलब होता है, देखिए वैसे तो मेंट लगता है तो नाउन बनता है लेकिन फोमेंट की स्पेलिंग में ऐसा नहीं है। और मैंने हमेशा बोला है कि हर जगह पर एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, FOMENT, फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना या उत्तेजित करना। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी आप दुश्मन को देख करके भड़क जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो पहला है इंसाइट। INCITE, इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। यानी अगर आपका जो दुश्मन है यदि वो आपकी साइट में आ गया है, साइट मतलब देखिए वैसे तो SITE साइट होता है जहाँ पर कोई काम चल रहा होता है, लेकिन मैंने कहा इनसाइट CITE, यानी इसको भी मैंने ऐसे नाम दे दिया कि साइट में यदि वो आपका दुश्मन घुस गया है, आपका दुश्मन घुस गया तो भी आप भड़क जाएंगे। कॉज माने कारण होता है, वैसे तो कॉज माने होता है कारण होता है। ठीक है, तो इसको आप क्लोज में जब कुछ ना हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगला देखते हैं अबेट। अब आपने कहा कि बैठ। आपसे कोई अगर कह दे कि आजा बेटा बेट लगा लें, आजा बेट लगा लो। कुछ लोग होते हैं जो बात बात में बोलता है शर्त लगा लो मुझसे। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की टीम में कौन जीतेगा, मुझसे शर्त लगा लो। अभी IPL चल रहा है, फला टीम जीते, शर्त लगा लो। खाना खा रहे हैं हम, पहले खा लेंगे, शर्त लगा लो। मतलब उनको शर्त लगानी हर बात में। तुम पहले छींकोगे हम बाद में छींकेंगे, शर्त लगा लो। ये ऐसे लोग जो होते हैं, तो ऐसे जो अबेट, ऐसे जो बेट वाले लोग होते हैं उन पे भी दिमाग बड़ा भड़क जाता है, बड़ा ही एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाता है कि चला आजा लगा ही ले शर्त। ऐसा होता है ना, तो उससे याद रखिएगा अबेट। अबेट माने होता है भड़काना या उत्तेजित करना। प्रोवोक सभी से परिचित, आप सभी परिचित हैं। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। ये वर्ड ही सुनकर के ऐसा फील होता है कि भड़काने के लिए ही ये शब्द बना है। प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, उकसाना किसी को। और एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना। कोई चीज़ को बढ़ाने का मतलब हुआ भड़काना। जैसे कि आप यदि जलती आग को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, भड़काना हुआ। ठीक है, आग भड़काना, आग है जल रही है, अब आप उसको एग्रावेट कर देंगे और बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, भड़क कहेंगे आग भड़क गई। ठीक है, तो भड़काना हो गया एग्रावेट।
इंड्यूस का मतलब होता है, इंड्यूस का मतलब होता है किसी को गलत काम के लिए प्रेरित करना। इंड्यूस का मतलब होता है, एक होता है इंस्पायर, यानी कि किसी को अच्छे काम के लिए प्रेरित करना कि आप अच्छा काम करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, नौकरी वोकरी करिए, बढ़िया मस्त जिंदगी जिए, ये मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ। लेकिन इंड्यूस का मतलब होता है कि यार अगर हम उसका गेम बजा दें तो अपन को इतना पैसा मिलेगा, अगर हम ये चोरी कर लें तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे आस पड़ोस में क्या हुआ, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे आस पड़ोस में 20-22 साल के लड़के थे, ठीक है। उसमें से एक लड़का ऐसा भी था कि जिसको जॉब मिल गई थी पेरेंट उसके फादर के डेथ की वजह से। तो 3-4 लड़के थे और ऐसे भड़क गए, किसी ने उनको इंड्यूस कर दिया कि एक कत्ल करना है, कर लेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, जिसमें से उनको 5 लाख की पहले ही दे दिया गया था। तो अब उनको सजा हो गई, वो पकड़ गए, उन्होंने मार डाला और पकड़ भी गए, उनको जेल भी हो गई, उम्र कैद हो गई। 22-23 साल के लड़के हैं। तो मतलब बहुत सावधान रहिए, पैसों लालच किसी भी चीज़ का बहुत ख़राब होता है। कभी किसी चीज़ का लालच मत करिए, महत्वाकांक्षा करिए अच्छी की कि मैं अच्छा करूँगा अपनी लाइफ में, लेकिन कभी भी लालच मत करिए, है ना। वही इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है कि उत्प्रेरित करना, गलत काम के लिए उत्प्रेरित करना, यानी कि भड़काना है कि निपटा दो बेटा। और इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब भी होता है, ठीक है, इंस्टिगेट। अब इंस्टिगेट में इंस्टी और गेट, तो इंस्टी को समझिए कि इंस्टा, कि आप बहुत इंस्टाग्राम चला रहे थे, इंस्टी मतलब इंस्टाग्राम, जैसे लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना इंस्टा, ऐसे बोल दीजिए आप इंस्टी, है कि आप घर पे लेटे लेटे आराम से किताब के बहाने, पढ़ाई के बहाने इंस्टी चला रहे हैं, इंस्टी, इंस्टा, ठीक है। आरव ठाकुर थैंक यू सो मच। और देखिए इंस्टा चला रहे हैं आप, और आपके फादर ने देख लिया कि अरे आप तो इंस्टा चला रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, वो भड़क गए और भड़क करके उन्होंने आपको क्या किया, गेट के बाहर कर दिया, गेट के बाहर, गेट आउट बिल्कुल। तो आपको इंस्टा चला करते हुए देख लिया तो गेट के बाहर कर दिया, क्योंकि वो भड़क गए। तो इंसीगेट माने होता है भड़काना या उत्प्रेरित, उत्तेजित करना, ठीक है। अब ऐसे आप याद कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्लियरिटी जरूर आ रही होगी। मैंने हर मीनिंग की ट्रिक बताई आपको, फोमेंट की भी बताई, बस थोड़ा लॉजिक लगाना। फोमेंट, फो माने दुश्मन, मेंट स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, FOMENT, FOE मत कर दीजिएगा, ठीक है, FOMENT, फोमेंट माने भड़काना। और इनसाइट माने भड़काना, साइट में घुस गया तो भड़क गए आप। कॉज माने कारण होता है, इसको आप सबसे लास्ट में यूज कीजिए जब आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, और अगर दिया हो ऑप्शन में तो। अबेट का मतलब भी भड़काना होता है, प्रोवोक माने भी भड़काना होता है, एग्रावेट माने भी भड़काना होता है, इंड्यूस माने भी भड़काना होता है, गलत काम को करने के लिए प्रेरित करना होता है, और इंस्टिगेट का मतलब भी होता है भड़काना होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आलोक, बात समझ में आ गई। इसके बाद है एंटोनिम देखते हैं। तो अभी था भड़काना, अब होता है रेगुलेट करना, और रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना, नियमित करना, है ना। फैन है आपका फैन, और फैन बहुत तेज चल रहा है, एकदम भड़का हुआ है, एकदम लगा धुआं धुआं कर देंगे, एकदम है उड़ा डालेंगे जितने लोग हैं कमरे में, बहुत तेज फैन चल रहा है। और आप कह रहे हैं अच्छा रुक जाओ, तो आप क्या करते हैं उसको रेगुलेटर से रेगुलेट कर देते हैं, यानी कि नियंत्रित कर देते हैं, नियमित कर देते हैं कि बेटा तुम इतनी ही स्पीड में चलोगे, ज़्यादा भड़क नहीं पाओगे, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलोगे। तो रेगुलेट करना हो गया। इनहिबिट, IN और HIBIT, इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है कि रोकना होता है ना। देखिए लिखा हुआ इन ही और बिट है, इनहिबिट यानी इन्हीं, इन्हीं मतलब इन्हीं, बिट माने इन्हें ही। आप ऐसे कुछ बना लीजिए कि बिट बैठ, जो भी बनाना है आपको बना लीजिए कि इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, कि यहीं बैठो, यहीं यहीं बोलते ना, यहीं बैठो, यहाँ बैठो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ बैठो। इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, यहीं बिट, बैठ जा, ऐसे आप बनाइए कि इनहिबिट मतलब यहीं बैठ जा, रोक ले, है ना। तो रोक लिया आपने, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, आपको मालूम चल गया, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। और रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब तो पता ही आपको, अब्स्टेन, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का माने होता है परहेज करना, और परहेज करने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ से, हालांकि एब्स्टेन माने परहेज करना होता है, अब्स्टेन माने भी परहेज करना होता है, और रिस्ट्रेन माने रोकना होता है। क्या होता है? रोकना, यानी किसी भी चीज़ को करने से रोकना, रिस्ट्रेन, ठीक है, रिस्ट्रेन। अभी आप रेस्ट करो, है ना, ट्रेन बाद में आएगी, ऐसे बना लीजिए। हालांकि 2 बार टी लिख रहा हूँ मैं, बट समझने के लिए सारा काफ़ी है, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो रेस्ट ट्रेन यानी रेस्ट करो, अभी ट्रेन को आने में टाइम है तो आपको रोक लिया गया है,
आप देखते हैं, आप जाइए रिश्तेदारी में जाइए आप, और आप कहते हैं भैया मैं जा रहा हूँ, ट्रेन है मैं जा रहा हूँ, तुरंत आजकल ज़माना है, मोबाइल खोला, वेयर इज़ माई ट्रेन, या NTEs की साइट खोली, देखा अरे अभी ट्रेन तो 2 घंटे बाद आएगी, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार अभी ट्रेन आने में वक्त है ना, तो रुक जाओ, अभी आराम कर लो, ट्रेन अभी नहीं आ रही है, तो रेस्ट करो, ट्रेन अभी आने वाली है। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद है डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना। कोई व्यक्ति बहुत उत्तेजित है, बहुत एक्साइटेड है, तो आपने उसको डिस्करेज कर दिया तो वो भी चियांग के बैठ जाएगा। और डिस्करेज करने वाले लोग कहीं बाहर नहीं है, अपने ही घर में हैं, अपने ही आस पड़ोस में हैं। हम जब भी किसी काम की शुरुआत करने जाते हैं, आप इस बात को महसूस करते होंगे कि सबसे पहले आपके घर वाले ही कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और यदि आप घर वालों को मना ले गए तो पड़ोसी बोलेंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और ये भी फैक्ट है कि जिस दिन जॉब मिल जाती है, यही लोग बोलते हैं कि हमको पूरा विश्वास था कि तुमको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित करना। डेप्रिकेट का मतलब भी वही होता है, हतोत्साहित करना। डेप्रिकेट है ना, DEPRECAT, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब भी होता है निरुत्साहित करना, है ना। जैसे कि आपने देखा, अब आपको डेप्रिकेट को समझाता हूँ। मैंने कहा DEPRE और CATE, यानी केट माने कैटरीना, मान लीजिए आप कैटरीना, सबको देख या सबको याद होंगी कैटरीना। इन्होंने शादी कर ली किससे, विकी कौशल से। और विकी कौशल एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जब उनकी शादी, कैटरीना कैफ की शादी विकी कौशल से हुई, तो ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, कितनी सुंदर लड़की और एक सांवले, एक नॉर्मल रंग के लड़के से शादी कैसे कर ली। तो बाकी सभी लोग क्या हो गए, डिप्रेशन में चले गए। डेप्री, डेप्री मतलब डिप्रेशन का शॉर्ट फॉर्म, है ना, डिप्रेशन में चले गए, यानी कि हतोत्साहित हो गए, अरे यार बेकार है बेकार है, आजकल कौन किससे क्या हो जाए पता नहीं, है ना, बेकार है, हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, शादी अगर किसी ऐसे वैसे से हो गई तो बेकार है, हम तो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए डेप्रीकेट, कि केट की शादी किसी और से हो गई तो बाकी सब लोग डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, बस सीधी सी बात है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितने ट्रिक्स बना सकता हूँ बता सकता हूँ। आप बशर्ते, बस फ़र्क इतना है कि आप उसको कितना पकड़ पा रहे हैं, आप उसको कितना अपने जहन में बैठा पा रहे हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए क्लियर हो गया बात, तो इसको याद रखेंगे ना। तो डेप्रिकेट, तो रेगुलेट, इनहिबिट मतलब इनहिबिट, और रिस्ट्रेन मतलब रोकना, डिस्करेज मतलब निरुत्साहित, और डेप्रिकेट यानी कि डिप्रेशन में गए जब केट की शादी हो गई, यानी निरुत्साहित हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। विजय भानकर ने क्या तर्क है सर, याद हो जाएगा। चलिए बढ़िया, याद होना ज़रूरी भी है। तो पॉइंट क्लियर हो गया, पहली मीनिंग क्लियर, सिनोनिम क्लियर, एंटोनिम क्लियर, बहुत बढ़िया। प्रीति करें फिर तो बोलेंगे बहुत पढ़ाई की उसने, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहेंगे तुम टाइम पास कर रहे थे, पढ़ाई करते तो सिलेक्शन हो जाता। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू विशाखा फॉर यू कॉम्प्लीमेंट। आगे देखते हैं, अगला है ग्रूसम। ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है घिनौना या डरावना होता है ना। ग्रूसम, GRUE और SOME, है ना, ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है घिनौना होता है। ठीक है, अब इसको ट्रिक बनाइए, किसी के बना पाए अगर आप, मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रही, फिलहाल दिमाग में नहीं जा रही है। तो ग्रूसम का मतलब होता है घिनौना, डरावना होता है। ठीक है, इसी से मैं एक मीनिंग और रिलेट कर सकता हूँ, लोथसम। कभी कभी हम रिलेट करके भी मीनिंग बता ले जाते हैं, जैसे मैंने कहा लोथसम ग्रूसम, लोथसम ग्रूसम, लोथसम ग्रूसम, डरावना घिनौना, घिनौना घिनौना बना दिया मैंने। कि लोथसम तो पढ़ा है, सबको पता है कि लोथड़े उड़ गए, कुछ लोगों के बड़ा ही घिनौना दृश्य था, है ना, बम फटा, लोथड़े उड़ गए, सम माने कुछ लोगों के, वो बड़ा ही घिनौना दृश्य था। तो जब आपको लोथ सम याद हो गया तो सम से एक मीनिंग और याद कर लीजिए, ग्रूसम। तो ग्रूसम लोथसम, ग्रूसम लोथसम यानी घिनौना, बस सिंपल सी बात है। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, मुझे याद रहती है लंबे समय तक। परमानेंट किसी को याद नहीं रहती, मुझे भी नहीं रहती, बट ये है कि लंबे समय तक याद रहती है। इसके बाद अगला अब इसका सिनोनिम है बेटा ग्रिसली। क्या, ग्रिसली, है ना, GRISLY, ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब भी होता है घिनौना, याद कर लीजिएगा इसको, ग्रिसली।
इसके बाद है ड्रेडफुल। ड्रेड मतलब बड़ा ही बड़ा डरावना घिनौना। ड्रेड, ड्रेड मतलब जो बिल्कुल आपको डेड कर दे, इतना डरावना, इतना घिनौना कि देखते ही आप लगे कि भैया अब तो हमारे प्राण ही सूख गए, है ना, तो ड्रेडफुल हो जाएगा। घैसली मतलब होता है, घैसली मतलब होता है जैसे आप समझिए घोस्ट हो गया, है ना, घिसली को समझिए जैसे कि कोई घोस्ट आपके घर में आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो आप एकदम डर जाएंगे, भड़बड़ा जाएंगे, उसी को बोलते हैं घेसली बोलते हैं, ठीक है, घेस्टली बोलते हैं। फ्राइडफुल का मतलब भी वही होता है। फ्राइट माने होता है डर, और फ्राइडफुल मतलब हो गया डरावना, जो बड़ा भय बना हो, फ्राइडफुल, है ना, याद रखिए, फ्राइडफुल मतलब कि डरावना। हॉरिड सबको पता है, ठीक है, हॉरिबल बना है, जैसे हॉरिबल होता है ऐसे हॉरिड हो गया। हॉरिड का मतलब भी डरावना होता है। हिडियस इतना खतरनाक कि आप देखते ही क्या हो गए, हाइड, और अस माने हमें, मतलब इतना डरावना कि जो हमको हाइड करने पे मजबूर कर दे, जो हमें, अस माने हमें, हाइड माने छुपा दे, कि जो हमें छिपा दे, इतना डरावना कि हमने किसी को देखा और हमको बहुत डर लगा। जैसे कोरोना पीरियड में पुलिस वाले जो होते थे, उनको अगर वो घर से बाहर निकल जाएं और आप घर के बाहर बैठे हैं, तो डेफिनेटली आप हाइड हो जाएंगे घर के अंदर, क्योंकि पता है ना, फिर वही वाला डायलॉग याद आता है मुझे, MGO वाला, मेक जोक ऑफ वाला, कि पापा गए बाड़े पर, लट पड़े पिछवाड़े पर। वो मार पड़ती थी कि अच्छे अच्छों की हालत खराब हो गई थी। तो आप सभी लोग, है ना, तो हीडियस का मतलब हो गया हाइड अस, जो आपको छुपा दे, इतना घिनौना। और लोथसम मैंने आपको बता ही दिया कि लोथड़े उड़ गए कुछ लोगों के बम विस्फोट में। कंटेम्पिटेबल का मतलब भी होता है घिनौना। कंटेम, कंटेम मतलब इतना घिनौना जिसकी आप आलोचना करें, कंटेम्प्ट, है ना, कंटेम्प्ट का मतलब होता है डरावना, घिनौना। कंटेम्प्टेबल का मतलब हो गया घिनौना या डरावना हो गया, ठीक है। विजय हीरो नाम ले लो मेरा, अच्छा चलिए भैया, विजय हीरो बढ़िया है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, तो कंटेम्पटेबल यहाँ पर आपको मैंने पढ़ा दिया, सिंपली आपको याद रहेगा। एंटोनिम देखिए, अब चूंकि घिनौने का एंटोनिम क्या होगा, अल्यूरिंग होगा। अल्लू अर्जुन जो था ना, बड़ा अट्रैक्टिव हीरो है ना, देखिए डीजे, है ना, ध्रुव जगन्नाथ मूवी में आप अल्लू अर्जुन का सीन देखिए, क्या बिंदास लगता है, मुझे बड़ी पसंद है वो मूवी। तो अल्लू मतलब जो है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, देख करके हीरोइनें जो हैं, वो हीरोइंस जो हैं वो फिदा हो जाती हैं। एंजेलिक, तो आप जानते हैं एंजेलिक, तो सब जानते होंगे, एंजल लिख देते हैं ना, एंजल लड़कियां लिखती हैं, एंजल फलाना, एंजल ढिकाना, एंजल वो, है ना, सब एंजल हैं। और आप डीपी देखेंगे तो आपको लगेगा भी कि एंजल हैं, और आप रियल में देखेंगे तो लगेंगे एंजल नहीं है, ये डेविल है ना, इतने फिल्टर हो गए आजकल के ज़माने में कि पूछिए मत। तो एंजेलिक हो गया। ऐसे अपील, अपील करना मतलब किसी को आकर्षित करना, मोहित करना। और बी विच, यानी कि जो विच होती है, विच, विच माने चुड़ैल, वो भी आपको आकर्षित करती है अपनी तरफ में, है ना, अपने जादू से। और चार्मिंग का मतलब भी होता है आकर्षण होता है। तो बस याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सुनाया, बिल्कुल बिल्कुल, शुभांगी सिंह क्रिकेट वाले ना, हाँ ठीक है। चलिए याद रखिएगा कि अल्यूरिंग, एंजुलिक, अपीलिंग, बीविचिंग, चार्मिंग, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। एंटोनिम में ग्रूसम के ये एंटोनिम में ध्यान रखिएगा। अब बताइए किसको वोकैब याद नहीं हो रही है, कौन है अखाड़े में जिसको वोकैब याद नहीं हो रही है, मुझे बताएं। सबको याद हो जाएगी, ठीक है, याद हो जाएगी सबको। बस, है कोई जंगल में जिसको वोकैब ना याद हो रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है, ग्रीगेरियस, है ना। ग्रीगेरियस का मतलब होता है सुसामाजिक। ग्रीगेरियस, ग्री और गैरियस, गैरियस को मतलब मैं कहता हूँ जैसे ग्रीगेरियस, मैं कहता हूँ ग्रीगे, मैं इसको पढ़ता हूँ ऐसे याद करने के पर्पज से, मैं कहता हूँ ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि जिसको लोग, जैसे ग्री मतलब ग्रीश, ग्रीश नाम का कोई लड़का है जिसको लोग घेर लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा ही सामाजिक लड़का है, ग्रीगेरियस, है ना। ग्री को लोग घेर लेते हैं, ग्री को लोग घेर लेते हैं, क्योंकि ग्री जो है, यानी जो ग्रीश है, वो बड़ा ही सुसामाजिक और मिलनसार व्यक्ति है, ठीक है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, याद रखिएगा ग्रीगेरियस का। चलिए, तो चिंकू ओके, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, हार्ड एडिट, हाँ।
तो ग्रीगेरियस, ग्रीस को गेरियस कर लेते हैं लोग, घेर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुसामाजिक और मिलनसार है, बड़ा ही मित्रवत व्यक्ति है, मित्रवत। ठीक है, अब देखिए अफेबल, AFFABLE, अफेबल। ठीक है, अफेबल का मतलब क्या होता है? मित्रवत होता है। क्या होता है? मित्रवत, है ना। जो मित्रवत व्यवहार रखता है उसको बोलते हैं अफेबल बोलते हैं। और एमिएबल तो आपको पढ़ाया गया कि एमी का मतलब होता है फ्रेंड, एमी का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, एमी का मतलब होता है फ्रेंड। स्पेलिंग जान लीजिएगा, एमी। ठीक है, कभी कभी कहीं का एमी, एमी मतलब फ्रेंड हो गया, तो बन गया एमिएबल, जो दोस्ती के योग्य हो। और दोस्ती के योग्य वही व्यक्ति हो सकता है जो सामाजिक या मिलनसार वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जीनियल, जीनियल मतलब वही होता है जो जीनियल मतलब जो बिल्कुल ही सामाजिक व्यक्ति है, जीनियल व्यक्ति है जो बड़ा ही जेन्युइन व्यक्ति है। जीनियल मतलब जो बड़ा ही जेन्युइन है, जो व्यक्ति बड़ा ही जेन्युइन होता है वो बड़ा ही सामाजिक व्यक्ति होता है। जो चोर चपाटी वाले लोग होते हैं ना, वो बच के रहते हैं समाज से कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, है ना। तो जेनियल का मतलब होता है सुसामाजिक या मिलनसार। कंजेनियल, तो इसमें भी देखिए जीनियल लगा हुआ है, तो बस यहीं से पहचान लीजिएगा, कंजीनियल जीनियल एक ही मतलब होता है, मिलनसार या सुसामाजिक। सोशिएबल मतलब कि जो सामाजिक होता है, जो सोसाइटी से बना हुआ है, सोशल, है ना। सोशल, सोशल मतलब समाज, और सोशिएबल मतलब हो गया सामाजिक, सुसामाजिक यानी मिलनसार व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद है कॉर्डियर। कॉर्डियर का मतलब होता है, मैंने पढ़ाया है, देखिए कॉर्डियक मतलब होता है जो दिल का मरीज होता है। ठीक है, मतलब दिल वाली बात जो होती है उसको बोलते हैं कॉर्डियक, तो उसी से बना है कॉर्डियल। जैसे होते नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर, तो कार्डियो बना, कार्डियो मतलब दिल, और कार्डियल मतलब हो गया जिनका दिल अच्छा है। तो जिनका दिल अच्छा है वो बड़े ही सामाजिक होते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में एक आध ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े ही सामाजिक होते हैं, क्योंकि बड़े साफ दिल के होते हैं, वो जिससे चाहे उससे मिल लेंगे, बैठ लेंगे, बात कर लेंगे। तो कॉर्डियर को याद रखिएगा, बिल्कुल कार्डियोलॉजिस्ट की तरह दिमाग में रखिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। और हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि जो आतिथ्य में लगा हो, है ना। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है आतिथ्य, किसी के, जैसे कोई अतिथि आया, अब उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उसी को बोलते हैं आतिथ्य। और वही व्यक्ति सेवा कर सकता है जो सामाजिक होगा, जो मिलनसार होगा, जिसको गेस्ट से मिलने की आकांक्षा होगी। वरना गेस्ट को देख करके भाग सभी जाते हैं, अरे यार आ गए हैं, अब चाय बनानी पड़ेगी, बिस्किट नहीं मंगवाने पड़ेंगे, नमकीन नहीं मंगवानी पड़ेगी, अभी समोसा मांग लेंगे तो कहाँ से लेके आएंगे। ये टेंशन में ही वो कुछ नहीं पिलाते मेहमानों को, कि ठीक है पानी पिलाओ, पेठा खिलाओ, भगाओ, है ना। हॉस्पिटेबल हो गया। एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग का मतलब भी वही होता है। कमोड, देखिए एकोमोडेट मैंने पढ़ाया था आपको कि जैसे होता नहीं कैमरेडरी, मैंने पढ़ाया था। तो एकोमोडेट का मतलब भी वही होता है कि सब मिल करके यानी डेट करते हैं, तो वही करते हैं जो कि मिलनसार व्यक्ति होते हैं। जैसे एक कंपनी वर्ड होता है ना, एकमोड, देखिए ACCOMM यह हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको जैसे पढ़ता हूँ कैसे, एक कंपनी जैसा, कि एक कंपनी मतलब साथ साथ, और डेट मतलब डेटिंग करते हैं, यानी कि एक साथ मिलते हैं, तो वो सभी सामाजिक व्यक्ति होते हैं, बड़े ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे वर्ड्स को याद करते हैं, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, ग्रीगेरियस, जो ग्रीस है वो बड़ा ही उसको लोग घेर लेते हैं क्योंकि वो बड़ा ही सामाजिक व्यक्ति है। अफेबल का मतलब होता है जो मिलनसार व्यक्ति है। एमिएबल का मतलब जो मिलनसार व्यक्ति है। जीनियल, जीनियल का मतलब होता है कि जो बड़ा ही जेन्युइन व्यक्ति है, यानी कि मिलनसार व्यक्ति है। कॉन्जीनियल वही वर्ड है। सोशिएबल जो सामाजिक है। कॉर्डियल जो बड़ा ही मिलनसार है। हॉस्पिटेबल यानी कि जो बड़ा आतिथ्य वाला है, वह यानी जो मिलनसार है। अकोमोडेटिंग यानी कि जो एक कंपनी पूरी यानी मिल करके जो डेट करते हैं, यानी कि मिलनसार है, सामाजिक हैं, उनको बोलते हैं ग्रीगेरियस। ठीक है, पानी पी लें थोड़ा सा, लगातार बोलने से। देखिए ये वोकेब्स इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग घर पे नहीं पढ़ते हैं। यदि आप घर पे पढ़ें तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊं। अब इसका एंटोनिम है अनसोसिएबल।
एंटोनिम में अनसोशिएबल जो असामाजिक है, जो रिजर्व्ड है बस अपने में ही सीमित रहता है। इंट्रोवर्ट यानी कि जो अंतर्मुखी है, मैंने कहा था ना वर्ट मतलब होता है मुखी, तो इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब वर्ट माने होता है मुखी, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, ठीक है। और अनअफेबल, अफेबल माने मिलनसार और अन लग गया तो यानी जो अमिलनसार है। तो आपने ये भी याद कर लिया, अनसोशिएबल, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट और अनअफेबल, इन शब्दों को भी आपने याद कर लिया कि इनका मतलब होता है जो सामाजिक नहीं है, जो अमिलनसार हैं वो होता है। इसके बाद अगला शब्द है हॉस्टाइल। और मैंने पढ़ाया था कि जो हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं वो बड़े, वैसे तो बड़े मित्रवत वाले होंगे, लेकिन वो बड़े विरोधी होते हैं, कंपटीशन वाले होते हैं। जो हॉस्टल में बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं मेरा दूसरे रूम पे रहने वाला व्यक्ति जो है कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए, तो ये विरोधी पूर्ण भावना होती है। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण होता है, ठीक है। चलिए रमा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गया। अब मैंने हॉस्टल को कहा एनेमी यानी कि दुश्मन। रैंकोरस, मैंने कहा रैंकोरस में लिखा RANCE, रैंकोरस यानी जो रैंक के लिए क्या करते हैं, विरोध में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आप क्लास में हैं, आपकी क्लास में आप सबसे अच्छी रैंक को हासिल करते हैं, तो बाकी लोग आपसे जलने लग जाएंगे, क्या इसकी इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपके विरोध में हो जाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब भी होता है विरोध करना, है ना, विरोधी होता है। रेजिस्टेंट मतलब विरोधी, जो आपको रोकता है। रेसिस्ट करता है यानी कि जो आपको रोकता है, रेसिस्ट करता है, तो रेसिस्टेंट मतलब हो गया विरोधी यानी रोकने वाला। और ऑब्स्ट्रक्टिव जो होता है इसका मतलब भी होता है विरोधी, रोकने वाला, जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना होता है, ठीक है। किसी को रोकना उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि विरोधी या शत्रुतापूर्ण। अनफ्रेंडली जो बिल्कुल फ्रेंडली ना हो। एडवर्स जो बिल्कुल विपरीत हो। और आप जानते हैं कि एडवर्स के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कॉन्ट्रेरी का मतलब भी होता है विरोधी होता है। और इनिमिकल, इनिमिकल, ठीक है, इनिमिकल, ठीक है, याद रखिए इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब भी होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण, इनिमिकल, ठीक है, इनिमिकल ध्यान रखिएगा। तो जो माइकल है ना, माइकल, ये देखिए माइकल शब्द आ गया। तो हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो माइकल नाम का एक बड़ा ही मतलब विरोधी एक छात्र नेता था। और उसने अभिषेक सिंह सोनू एक छात्र नेता थे, दोनों का नाम अभिषेक था। एक नाम था अभिषेक सिंह सोनू और एक का नाम था अभिषेक सिंह माइकल। तो माइकल इतना खतरनाक था कि उसने अभिषेक सिंह सोनू को गोली मार दी थी। ये हम लोग के सामने की बात है, हम लोग देखने भी गए थे। उनके पेट में गोली लगी थी बट वो मरे नहीं थे, बच गए थे, उनका सौभाग्य रहा होगा। तो इन्हीं मिकल, ऐसे माइकल याद रखिएगा, इन्हीं माइकल, ठीक है, यानी कि बड़ा ही शत्रुतापूर्ण, बड़ा ही खतरनाक, याद रखिएगा। हाँ मेरे ससुराल में भी एक माइकल है लेकिन वो बहुत अच्छा है, माइकल नाम का डॉगी है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये याद रखिएगा। इसके बाद एंटोनिम की बात करते हैं तो मैंने कहा एमिकेबल। तो एमिकेबल मतलब जो मित्रता वाली बात होगी, देखिए फिर से एमी वर्ड आ गया। एमी मतलब फ्रेंड वाला, अफेबल मतलब फ्रेंड, हॉस्पिटेबल मतलब वही आतिथ्य वाला। तो जितना अभी आपने ग्रेगरियस वाला पढ़ा है ना वो यहाँ लिख सकते हैं, एमिकेबल, अफेबल, हॉस्पिटेबल, फ्रेंडली, कॉर्डियर, जीनियल, ग्रेगरियस, कंजीनियल, ये सारे वर्ड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एज एंटोनिम में, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल चिंकू, ये सब होता रहता है वहाँ पे चलिए, स्वाति शुक्ला के सोनू सिंह मेरे चाचा के फ्रेंड हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ बिल्कुल, कॉलेज के इलेक्शन में फाइट बहुत होती है, बहुत ज़्यादा बमबारी हो जाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो है मेरे सामने कम से कम 10-20 बम गिरे होंगे। चलिए, और लठ भी बहुत पड़ी थी एक दिन तो सबको, है ना, जो निकल लिए थे, बहुत बढ़िया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है जो अशिष्ट होता है। देखिए लिखा हुआ इम और पर्टी, यानी वह व्यक्ति जो, जैसे आई एम पार्टी, तो यानी कि मैं जो जो लोग पार्टी करते रहते हैं ना कि भैया मैं तो ये पार्टी वो पार्टी, इम्पर्टिनेंट, इम मतलब मैं, आई एम, और पार्टी जो मैं पार्टी करता रहता हूँ। तो जो व्यक्ति बहुत पार्टीज करते हैं
उनको लोग बोलते हैं अरे ये बहुत ही अशिष्ट व्यक्ति हैं, निकम्मे व्यक्ति हैं, दिन में कुछ काम धंधा है नहीं है, दिन भर बस पार्टी करते रहते हैं। इम्पर्टिनेंट, या ऐसे याद कर लीजिएगा कि इम और पर्टिनेंट में जो पर शब्द है इसको समझ जाएगा कि पर्सन की बात कर रहा है, कि जो पर्सन इम है यानी कि जो पर्सन नहीं है। भाई पर्सन माने होता है व्यक्ति, और व्यक्ति जो होता है वो शिष्ट होता है, और जो बिना जो पर्सन नहीं है, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं मानता, वो अशिष्ट माना जाएगा। ऐसे ही याद कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी याद करिए, मैं तो ऐसे ही याद कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे लर्न कर पाती हैं ऐसे आप, चलिए बात समझ में आ गया, याद रख लीजिएगा। तो इम्पर्टिनेंट मतलब अशिष्ट है, तो मैंने सिनोनिम में कहा र्यूड, जो बड़ा ही र्यूड व्यक्ति है तो अशिष्ट हो गया। इंजोलेंट, इंजोलेंट का मतलब भी होता है अशिष्ट होता है। ठीक है, इंजोलेंट का मतलब भी होता है अशिष्ट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लिखा है इन और सौ और LENT, लेंट। लेंट माने होता है उधार देना किसी को, है ना। जैसे कि किसी ने अगर आपको बुक उधार दे दी, अब वो बड़ा ही अशिष्ट व्यवहार करेगा। जब कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगता है तो वो बड़ा ही नम्र होता है, और जैसे ही उसको उधार मिल गया तो वो बड़े ही अशिष्ट व्यवहार करता है आपके साथ ही, कि हाँ दे देंगे पैसा, कौन सी बड़ी बात है ना, पीछे पड़ जाते हो तुम, तो ऐसे टोकता रहेगा वो आपको। तो ऐसे यार कि लेंट शब्द लगा हुआ है, इंजोलेंट, तो वो अशिष्ट हो जाता है जैसे उसको आप कोई चीज़ उधार दे देते हैं तो। ठीक है, याद रखेंगे, अब नहीं भूलेगा इंजोलेंट। इम्पोलाइट का मतलब होता है पोलाइट, यानी कि जो शिष्ट ना हो, जो पोलाइट ना हो, जो विनम्र ना हो। अनसिविल, जो सिविल ना हो, सभ्य ना हो। डिसकर्टियस, जो कर्टियस ना हो, क्योंकि आप जानते हैं डिसकर्टियस की स्पेलिंग में क्या है, DIS फिर CORT फिर EOUS। अब आप जानते हैं कि चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, जब वो कोर्ट में पहुंचता है, जब वो न्यायालय में पहुंचता है तो वो सभ्य बन जाता है। तो कोर्टियस का मतलब होता है जो सभ्य व्यक्ति होता है, और चूंकि इसमें डिस लगा हुआ है तो डिस का मतलब होता है जो असभ्य अशिष्ट व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं डिसकर्टियस बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि जो बिना सम्मान का हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो, तो अशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनका कोई सम्मान नहीं होता है। अनमैनरली, जिनका मैनर अच्छा ना हो, जिनके शिष्टाचार अच्छे ना हो, उसको बोलते हैं अनमैनरली बोलते हैं, यानी कि अशिष्ट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करवा दूं मैं। इम्पर्टिनेंट, जो पर्सन इम हो गया, मतलब कि जो पर्सन नहीं रहा, जो वो अशिष्ट कहला रहा है। र्यूड हो गया। इंजोलेंट, लेंट यानी जिसको उधार मिल गया अब वो अशिष्ट व्यवहार कर रहा है। इम्पोलाइट हो गया, अनसिविल हो गया, डिसकर्टियस हो गया, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, और अनमैनरली हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एंटोनिम की बात करें तो रिस्पेक्टफुल हो गया और पोलाइट हो गया। ठीक है, ऐसे सिविल हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, मैनरली हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जेंटल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये थे, इतने सारे शब्द हो गए। एक लास्ट और पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस में देखना है कि कौन कितने अच्छे नंबर लेकर के आता है। वही नंबर अच्छे लाएगा जिन्होंने पूरे सेशन को पूरे मन से पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद है एन एडवर्टेंट, का मतलब होता है बेपरवाह। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो टीवी, जो कोई भी कंपनी होती है, वो एडवर्टेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट क्यों करवाती है, ताकि आप बेपरवाह ना बन सकें, यानी कि आप उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, उसके प्रति आप जागरूक रहें। इसलिए जो कंपनीज होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं। और यदि आप इसमें लगवा देंगे इन इन लगा देंगे तो बन गया इन एडवर्टेंट, यानी कि अब वो एडवर्टेंट नहीं करवा रहे हैं तो आप क्या होंगे, बेपरवाह हो जाएंगे। जिन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता उन चीज़ों के बारे में आप कुछ भी जान नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते क्योंकि उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। तो इन एडवर्टेंट का मतलब होता है बेपरवाह होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैंने सिनोनिम की बात की तो मैंने कहा अनइंटेंशनल, यानी कि जिसका कोई आशय ही ना हो, यानी कि बेपरवाह, है ना, मैं बेपरवाह परिंदा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट किनका होता है, जो बड़े बेपरवाह लोग होते हैं उन्हीं का एक्सीडेंट होता है। इन अटेंटिव, जो अटेंटिव नहीं होते, जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अटेंशन माने क्या होता है, ध्यान देना।
अटेंशन माने क्या होता है, ध्यान होता है। तो जो लोग अटेंशन नहीं देते हैं वही इनअटेंटिव कहलाते हैं। और मैंने आपको पढ़ाई हीड, हीड माने भी होता है कि बड़ा ही सावधान होना, ध्यान देना। हीड माने ध्यान देना, ठीक है, हीड माने ध्यान देना होता है। अब हीडलेस मतलब जो बेपरवाह, जो ध्यान नहीं देता है, ठीक है। इन इनकॉशस, कॉशस का मतलब भी होता है जो बड़ा ही सावधान व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं कॉशस। कहते हैं बी कॉशस, यानी कि सावधान रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बी कॉशस। यानी कि इन कॉशन का मतलब हो गया कि आप बेपरवाह हो गए, अब आप कॉशस नहीं रहे। तो जो इन वर्ड लगता है वो नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद एंटोनिम की बात करते हैं तो डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, और इन इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर। देखिए बेटा, अन का मतलब तो अन लग गया तो बन गया इसका नेगेटिव। और ये इंटेंशनल, इंटेंशनल जो इंटेंशनल है, जिसकी जिसकी इंटेंशन है, यानी कि जानबूझकर, है ना। मेरी इंटेंशन है कि मैं रेगुलर क्लासेस लूँ, मेरी इंटेंशन है कि मेरे विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाए, मेरी इंटेंशन है कि किसी भी टॉपिक में बच्चे चूकने ना पाए, चाहे वो वोकैब ही क्यों ना। तो ये मैं जानबूझ करके क्लासेस ले रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटेंशन ऐसा है, ठीक है। डेलिबरेट, ये डेलिबरेट बहुत पूछा जाता है और इसका स्पेलिंग एरर में बहुत इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा, DELI डेली, और बी और रेट, ऐसे तोड़ दीजिए शब्दों को, कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग BE की बाद में BA कर देते हैं। तो डेली, DELI, और बी और रेट, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड पढ़ा डाले हैं। और अब बारी, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आ गया है तो अब प्रैक्टिस की बारी है। तो आर यू रेडी फॉर द प्रैक्टिस? बताएं यस या नो। चलिए, अब आप लोग रेडी हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए? हाँ, चलिए, अभी स्पेलिंग एरर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी जो जो वोकैब चल रहा है अभी वोकैब को पढ़िए पहले, ठीक है। चलिए, रेडी है, बढ़िया, वेरी गुड। अब आपकी होने वाली प्रैक्टिस धुआंधार। चलिए, अब आप दीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सिनोनिम ऑफ फोमेंट, फोमेंट का क्या होगा बताइए। चलिए, पहले का ए आंसर कर रहे हैं। मैंने पढ़ा है फोमेंट, फो माने दुश्मन, है ना, इसी से बनाया फोमेंट। जो आपका फोमैन है, जो दुश्मन आदमी है, उसको देख करके आप क्या हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि एग्रावेट। घेसली मतलब आप जानते हैं घिनौना, अनसिविल, असभ्य। घेसली मतलब घिनौना, अनसिविल मतलब असभ्य होता है, और हीडलेस का मतलब होता है बेपरवाह, ठीक है। सारी मीनिंग दोबारा से बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, इंसाइट, इंड्यूस, प्रोवोक, शुभांगी, वेरी गुड, है ना। इसमें क्या होगा, सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल, बताइए। चलिए, इसमें क्या होगा, देखिए हॉस्टाइल का होगा, हाँ, टू का डी आंसर कर रहा है, टू का डी, टू का बी भी कोई कर रहा है, बी नहीं होगा, टू का डी होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हॉस्टल, हॉस्टल का मतलब होता है रैंकोरस, ठीक है, रैंकोरस हो जाता है, क्या होता है, रैंकोरस, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा, रैंकोरस तो कंफर्म पता है कि विरोधी होता है, डेलीब्रेट का मतलब जानबूझकर होता है, ठीक है। और इंसॉलेंट जो आपका जो उधार ले जाता है वो आपका क्या हो जाता है, विरोधी होता है, ये भी तो उसका सही है मुझे लगता है ना।
एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इंजॉय में असिस्ट होता है। हाँ असिस्ट, वही तो मैं कहूँ, बच्चे लिख रहे हैं तो मैं कंफ्यूज होने लगा कि मैंने कहा बच्चे लिख रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं सही लिख रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों ने बी लिख दिया है। इंजोलेंट का मतलब अशिष्ट होता है बेटा। मैंने कहा ना, जो आपसे लेंट यानी जो उधार ले लेते हैं तो वो आपके प्रति अशिष्ट व्यवहार करते हैं, वो आपके विरोधी नहीं है, वो आपके अशिष्ट व्यवहार करते हैं। तो इसलिए इंजोलेंट का मतलब अशिष्ट होता है। वही मैं कहूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप बेट लगाते हैं यानी उत्तेजित करना। मैंने कहा आप बेट यानी आप बेटा बेट लगा लें और आप उत्तेजित हो गए, तो उत्तेजित करना होता है या फिर भड़काना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कई बच्चे बी लिख रहे थे, तो बेटा अगर देखिए आप ध्यान से नहीं पढ़ा या भूल गए जल्दी से, तो कोशिश करिए आराम से समझने की। मैं एक बार और बता देता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। देखिए हॉस्टल मतलब हॉस्टल के लोग विरोधी होते हैं, जो रैंक लेकर के आते हैं वो विरोध हो जाते हैं, बन गया मीनिंग। आप बेट लगाते हैं, भड़का दिया। इंजोलेंट जो आपसे उधार ले जाते हैं वो अशिष्ट हो जाते हैं, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर हो जाता है, अब नहीं भूलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिनोनिम ऑफ इम्पर्टिनेंट का क्या होगा बताइए। तो प्रमोद ध्यान नहीं दिया होगा ना, पंचायती भी बहुत हैं आप। चलिए चिंकू डी, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होगा बताइए। देखिए इम्पर्टिनेंट में आपको पता है कि जो पार्टी जो पर नहीं रह पर्सन नहीं रह गया, जो इम्पर्सन हो गया है ना। तो इम्पर्सन जो हो गया है, तो आप कह सकते हैं उसका सिनोनिम क्या कह सकते हैं, रूड कह सकते हैं, र्यूड। ए विल बी द राइट ऑप्शन, र्यूड कह सकते हैं। ठीक है, र्यूड। थर्ड का ए र्यूड होगा। जीनिन माने फ्रेंडली होता है, यानी कि जो मिलनसार है। पोलाइट यानी कि सभ्य जो है, विनम्र जो है, सभ्य नहीं कहिए विनम्र कह दीजिए। ठीक है, और एमिकेबल मतलब जो मित्रवत है। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, र्यूड। ठीक है, र्यूड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम ऑफ इनएडवर्टेंट का क्या हो जाएगा बताइए। इनएडवर्टेंट का क्या हो जाएगा। सबको ट्रिक दिमाग में गूंज रही होगी, मैंने अभी भी पढ़ा है। इनएडवर्टेंट, एडवर्टेंट, किसके किसके दिमाग में गूंजी ये बात। चलिए बिल्कुल कनक डेंगरी, थैंक यू। इसमें क्या होगा, देखिए इन एडवर्टेंट का मतलब होता है जो एडवर्टेंट ना हो, जो नहीं बेपरवाह हो जाए, जो बेपरवाह, बेपरवाह गुस्ताखियाँ। तो हो जाएगा इन अटेंटिव, जो अटेंटिव ना हो। ए इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी होता है, यानी कि जो सोशिएबल नहीं होता है। डिसकर्टियस का मतलब होता है जो अशिष्ट होता है ना, क्योंकि जो कोर्ट में डिस हो जाते हैं वो अशिष्ट होते हैं। कॉर्डियर का मतलब होता है मित्रवत या मिलनसार कह सकते हैं या मित्रवत कह सकते हैं। सो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जिसने भी बहुत ही गौर से सुना है बेटा एग्जाम में, अभी मैं कल का आपको आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स को विजिट करिए, तो किसी ने लिखा था कि सर मैंने केवीएस के पेपर में पूरी की पूरी स्पेलिंग सही की है सिर्फ आपकी क्लासेस को देख करके। ये बात ध्यान रखिए। तो मैं पढ़ाता कंप्लीट हूँ, बस आप लोगों के ऊपर है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। और जो पेड क्लासेस हैं तो जाहिर सी बात है, तो उनमें वोकैब आपको और सिस्टमेटिक और अच्छी मिलती है, बहुत ही अच्छी वे में आपको 1 से Z तक मिलता है। वहाँ पर ज़्यादा मीनिंग्स मिलती हैं आपको वहाँ पर, है ना। सिनोनिम ऑफ इनिमिकल, इनिमिकल का क्या होगा बताइए। अब मुझे ये याद रहेगा अब हमेशा खुद, ठीक है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है। चलिए इसका क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल शोभित। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, इनिमिकल। देखिए इनिमिकल का मतलब होता है कि जो आपका विरोधी होता है ना। माइकल विरोधी है, यानी कि रेजिस्टेंट। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट का मतलब जो ऑब्स्ट्रक्टिव है, जो आपका विरोधी है ना, जो आपको रोकने का काम करता है, रेसिस्टेंट कह सकते हैं, अपोनेंट कह सकते हैं। डेप्रिकेट, आप देखिए डिप्रेशन में चले गए, सबको याद होगा डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि केट की शादी किससे हो गई, विक्की कौशल से हो गई, तो डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, तो ये पढ़ा है मैंने आपको। ए विल बी द, ये ए नहीं होगा, आंसर तो सी होगा। अफेबल का मतलब क्या होता है, मित्रवत होता है। ठीक है, और रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है,
परहेज करना होता है या रोकना होता है, इसको भी आप बोल सकते हैं रोकना होता है, ध्यान रखिएगा। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, एंटोनिम ऑफ इंस्टिगेट का एंटोनिम क्या होगा बताइए, चलिए। एंटोनिम ऑफ इंस्टिगेट, चलिए साक्षी सिंह 6 का सी आंसर कर रही हैं। आपको पढ़ा है कि इंस्टिगेट माने होता है कि आप इंस्टा चला रहे थे, पिताजी भड़क गए, आपको गेट के बाहर कर दिया, यानी कि ये बन गया इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब कि इनहिबिट, यहीं बैठ, यानी कि रोकना, यहीं बैठ, है ना, रोकना, इनहिबिट यहीं रोकना। इनसाइड का मतलब तो भड़काना होता है, ये सिनोनिम हो जाएगा। इम्पोलाइट का मतलब होता है जो अशिष्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम ऑफ इंसेंस का क्या होगा बताइए। अच्छा, इंसेंस तो मैंने पढ़ाया नहीं है, पूछ लिया आपसे, कोई बात नहीं, पता होगा इंसेंस, सभी को पता होगा इंसेंस का मतलब क्या होता है। मैंने भले नहीं आज पढ़ाया है, लेकिन पहले तो पढ़ा चुका हूँ ना। तो इंसेंस का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए, इंसेंस का मतलब होता है क्रुद्ध, यानी कि सूद। ठीक है, सोनू सूद जो है ना, बड़े शांत व्यक्ति हैं, ऐसे याद कर लीजिए। नेटल का माने में क्रुद्ध होता है, रिले का मतलब भी क्रुद्ध होता है। इनकॉशियस का मतलब जो होता है वो होता है कि जो कॉशियस ना हो, यानी कि जो बेपरवाह हो। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ कंटेम्पटेबल, कंटेम्पटेबल का एंटोनिम क्या होगा बताइए। बिल्कुल शिवम गुज्जर सही बता रहे हैं आप। देखिए, कंटेम्पटेबल का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है कि जो घिनौना होता है, कंटेम्पटेबल घिनौना, तो इसका उल्टा हो जाएगा एंजेलिक, यानी कि जो बड़ा ही मोहित करने वाला है। ठीक है, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। हॉरिड का मतलब डरावना या घिनौना, हिडियस का मतलब घिनौना, और एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि जो बड़ा ही घिनौना होता है, बेपरवाह कह सकते हैं आप, बेपरवाह। एक्सीडेंटल मतलब बेपरवाह, जो बेपरवाह लोग होते हैं उन्हीं का एक्सीडेंट होता है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आपको भले ही एग्जाम में हिंदी याद आए या ना आए, लेकिन आप प्रश्न को देख करके आंसर जरूर निकालेंगे, इतना मुझे विश्वास है। एंटोनिम ऑफ ग्रूसम, ग्रूसम का एंटोनिम क्या होगा बताइए। चलिए, एंटोनिम ऑफ ग्रूसम याद होगा, ग्रूसम लोथसम, ग्रूसम लोथसम, है ना। एकदम रैप बना दीजिए, रैप। रैप चिका चिका चिका, क्या गाना चला ना, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, हैं तू मेरे वास्ते, ऐसे करता है ना वो, बहुत चला था वो वाला वीडियो। इसमें अलग अलग कुछ लोग बी भी कर रहे हैं। ग्रूसम मतलब होता है घिनौना, तो इसका उल्टा बनेगा एल्यूरिंग, यानी कि जो मोहित करने वाला है। अल्लू अर्जुन से याद करवाया था। एमिएबल मतलब मित्रवत होता है, और अबेट मतलब भड़काना होता है, और डिस्करेज मतलब निरुत्साहित करना होता है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है, एंटोनिम ऑफ अकोमोडेटिंग, है ना, एंटोनिम ऑफ अकोमोडेटिंग। हाँ, बी विचिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग।
alluring, yes. Angelic Richard Shaker, very good. चलिए मैजबीन, ओके। देखिए बहुत सिंपल से, एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग में मैंने कहा था एक कंपनी मतलब दोस्त साथ साथ डेट करते हैं, है ना। एक कंपनी मतलब होता है साथ साथ, और डेट माने डेट करते हैं, यानी कि जो मिलनसार होते हैं। उसका उल्टा बनेगा अनसोसिएबल बनेगा, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। एडवर्स मतलब होता है विरोधी। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब भी होता है विरोधी या प्रतिरोधी या रोकने वाला। और इंड्यूस का मतलब होता है भड़काना, यानी गलत काम करने के लिए प्रेरित करना। सो यहाँ पर जाएगा अनसोसिएबल, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स। लगभग आप एक बार में 50 60 70 मीनिंग तो सीख ही लेते होंगे, बल्कि और ज़्यादा। मेरे हिसाब से आप लगभग 100+ मीनिंग पर डे सीख रहे हैं, 100+ मीनिंग पर डे। और उनकी प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं। प्रैक्टिस भी करते हैं तो 10 4 40 50 लगभग 50 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर ले जाते हैं, क्योंकि एक में लगभग 5 होते हैं। 5 × 10 यानी 50 मीनिंग की आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। 100+ पढ़ाता हूँ और 50+ रिवीजन, है ना। कहीं और मिल जाए तो वहाँ पढ़ लीजिएगा नहीं मिले तो मैं तो हुई फिर, ठीक है। बाकी जो लोग बैच में इंटरेस्टेड हैं, तो बैच नया चल रहा है सफलता का, इसमें भी आपको वोकैब मिलेगी, कंप्लीट डिटेल मिलेगी। वोकैब आपको फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल आपको पूरा मिलेगा, बेसिक से एडवांस। मैं पहले बेसिक पढ़ाता हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा सीखे, फिर उसको एडवांस लेवल पे ले जाता हूँ कि आप एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और 9 PM क्लास का टाइम है, ताकि सभी वर्किंग लोग रात में आराम से इत्मीनान से पढ़ सकें, लाइव क्लास अटेंड कर सकें। और हर क्लास के बाद में मैं डाउट सेशन ज़रूर लेता हूँ, ये मेरी आदत है कि एवरी डे आई टेक डाउट सेशन, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशंस होते हैं बड़े लेंदी, और वोकैब आपको मिलता ही है ना। जब एग्ज़ाम जब एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो उसकी एक बढ़िया लेंदी प्रैक्टिस होती है। और क्लास को यदि आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, ये सुविधा है। और इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। ये 29 फरवरी तक वैलिड रहेगा, यानी 1 ईयर की आपको वैलिडिटी मिलती है। कहीं नहीं मिलेगी बेटा, इतने सस्ते में तो कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ सस्ता ही नहीं है, सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, मैं ये बात कह सकता हूँ। जितने लोगों ने भी सफलता बैच ज्वाइन किया और वो आज भी कहते सर आपकी हर एक क्लास, हर एक रूल पैसा वसूल है। जितने बच्चों ने LT बैच ज्वाइन किया, LT बैच ख़त्म होने वाला है और मेरे पास में 100% सेटिस्फाइड स्टूडेंट है, और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये इसके क्लास 799 पे 7 PM चलती है ये, और ये बैच पूरा होने वाला है। और इसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर तक है, यानी ये भी 1 ईयर के लिए था। अक्टूबर में शुरू हुआ, अक्टूबर में ख़त्म, ठीक है। और डिटेल प्रैक्टिस, वोकैब, डाउट सेशन इसमें भी एवरीडे होता है। और क्लास लाइव भी रिकॉर्डेड वॉच कर सकते हैं, इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। बाकी आपको पता है सारी बातें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हाँ थैंक यू रवि, आपके प्यार सपोर्ट के लिए बेटा। विजय भान, थैंक यू विजय भान। और प्रीति सिंह, सुरेंद्र, सरिता सिंह और रश्मि तिवारी, विजय हीरो, मुक्ता राणा। चलिए, शुभांगी, बहुत मज़ा आता है। अच्छा चलिए, चिंकू एक्सलेंट सेशन, थैंक यू चिंकू। रुचि, नेहा, अवदेश, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ प्रीति सिंह, वेरी गुड। विकास शर्मा, ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिए। चलिए, तो सब कुछ हो गया है। काना शेखर, थैंक यू बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल काना। चलिए चिंकू, थैंक यू। और दीप्ति कश्यप, सर जी एक्सीलेंट सेशन टुडे। हाँ वो कैब इंटरेस्टिंग हो गई है, थैंक यू दीप्ति आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, अब मैं क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूँ। अब मिलेंगे आपसे 12:30 बजे प्रैक्टिस सेशन के साथ में, जो कि अब आप जान रहे हैं कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। सफलता सीरीज की आज 49वीं क्लास होगी और धीरे धीरे ये 50 क्लास हो जाएंगी, यानी कि हम हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए बेटा, रखिए अपना ख्याल, साथ में अपनी फैमिली का। मिलेंगे आपसे 12:30 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।